Social Studies, Chapter 2 about the map. Colors in the map, direction, scale, sign or symbols. Map may be of man. A map is a drawing of earth on a flat surface. फ्लैट सरफेस पर जो ड्राइंग है अर्थ की वो मैप कहलाता है और वो जो ग्लोब है वो मॉडल कहलाता है. तो दोनों के बीच में ये अंतर है, ये फ्लैट सरफेस पर होता है, वो एग्जैक्टली उसका मॉडल होता है, उसी की शेप में होता है. मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द एंटायर वर्ल्ड, ए सिंगल कॉन्टिनेंट, ए कंट्री, ए सिटी, ए नेबरहुड और इवन योर स्कूल मैप. मैप पर पूरा उसको दिखा सकते हैं, कॉन्टिनेंट को, कंट्री को, सिटी को, नेबरहुड को, जो भी मतलब हर किसी भी चीज़ का मैप बन सकता है. मैप से मैनी एडवांटेजेस ओवर ए ग्लोब. मैप के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. सबसे पहले तो यही है, मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड दस दे आर इजी टू कैरी. उनको फोल्ड करके इजी टू कैरी होता है. इट इज़ इजी टू लोकेट द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ऑन मैप. मैप पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज किसी कंट्री की इजीली दिखाई मतलब शो हो जाती हैं. फिजिकल मैप आता है, उसमें ये सब डिवाइड से रहते हैं. मैप्स कैन टेल द कोर्स ऑफ रिवर, रोड्स, रेलवे, एयरवेज इजीली. मैप पर रिवर, रोड्स, रेलवे, एयरवेज ये सब इजीली शो हो जाते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्री आर इजीली सीन ऑन मैप. ये सब भी मैप पर दिखाई दे जाते हैं इजीली. टाउन, सिटीज, हिल्स, प्लेन, माउंटेन, वैली, प्लेट्यू कैन बी इजीली लोकेटेड ऑन मैप. इनको सबको इजीली मैप पर लोकेट कर सकते हैं. मैप्स आर इजियर टू कैरी एंड हैंडल एज दे कैन प्रिंटेड इन बुक्स. मैप को ईजिली होता है ले जाना और उनको बुक्स में भी प्रिंट कर सकते हैं. हाउएवर मैप्स आर नॉट एज एक्यूरेट एज ए ग्लोब बिकॉज द अर्थ इज स्फेरिकल वेयर एज द मैप आर फ्लैट. हाउएवर मैप उतना एग्जैक्ट नहीं होता है जैसे कि ग्लोब होता है. अब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. तो क्योंकि अर्थ तो स्फेरिकल शेप में होता है, ग्लोब भी उसी शेप में बना देते हैं, और मैप जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं. दे कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ. वे एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ नहीं दिखा सकते. अभी सबसे पहले वाला जो पेज था जहाँ पर ओशंस बने हुए थे, उसमें फ्लैट सरफेस पर के ओशन दिखाई दे रहे थे, मतलब सारे ओशन दिखाई दे दिए, बना दिया हमने एक पेज पर. लेकिन अभी हमने जो ग्लोब देखा, ग्लोब में केवल वो हिस्सा दिख रहा है जो हमने फोटो में बनाया है. तो बस कुछ उसके फायदे हैं, कुछ उसके नुकसान भी हैं. तो ग्लोब्स आर मोस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज ए होल. ग्लोब में पूरी पृथ्वी. अब ग्लोब यदि सचमुच में हमारे सामने है तो हम उसको ऐसे घुमा के देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि इसमें इसके फायदे में लिखा गया है कि इसको मैप को बुक में ही प्रिंट कर सकते हैं, बट ग्लोब को तो नहीं कर सकते. ग्लोब का तो फोटो दिखा दिया कि भाई ऐसा होता है ग्लोब. तो मैप्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द अर्थ सच एज कॉन्टिनेंट, कंट्रीज. तो उसमें तो पूरी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है. मैप जो है कि फॉर इनको कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज वगैरह को दिखाने के लिए सुटेबल है. दोनों का कंपैरिजन है यहाँ पर. ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस. टू अंडरस्टैंड द कंटिनेंट ऑन ए मैप और ग्लोब वी मस्ट बी एबल टू रीड इट. एक जो बुक होती है मैप की उसको एटलस कहा जाता है. कंटिनेंट्स वगैरह को समझने के लिए हम मैप को या ग्लोब को किसी को भी पढ़ सकते हैं. वेरियस साइंस सिंबल एंड कलर यूज्ड इन ए मैप टू शो. बहुत सारे साइंस सिंबल यूज किए जाते हैं मैप में. रिवर है, लेक है, सिटीज हैं. मेकअप दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ मैप. इसको लैंग्वेज ऑफ मैप कहा जाता है. कि अलग अलग कलर होते हैं, हो सकता है आगे इसमें फोटो में दिखाया जाए तब मैं बताती हूँ आपको. कलर इन मैप. मैप में ए मैप फॉलोज ए कॉमन स्कीम ऑफ कलर. उसमें कलर स्कीम होती है कॉमन. दे गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन ए मैप. मैप पर इंफॉर्मेशन दी जाती हैं. द सी, ओशन, लेक्स एंड बिग रिवर आर शोन इन ब्लू. जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको ब्लू में दिखाया जाता है. समटाइम द पेल ब्लू, पीला ब्लू कलर इज यूज टू शो द एरिया वेयर द सी एंड ओशन आर शैलो. थोड़ा सा अलग कलर बनाते हैं जहाँ पर जो ओशन और वो हैं सीज वो शैलो है, मतलब कम है, उनमें सूख चुके हैं. डीप ब्लू इज यूज टू शो द एरिया वेयर द सीज एंड ओशन आर डीप. और डीप ब्लू कलर वहाँ दिखाया जाता है. शैलो मतलब शैलो से वैसे तो खोखला होता है पर बहुत ज़्यादा गहरे नहीं है और बहुत ज़्यादा वाटर भी नहीं है. डीप ब्लू वहाँ दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डीप है. ग्रीन कलर इज यूज टू शो लो लाइंग एरिया और प्लेन्स. ग्रीन कलर जो लो लाइंग एरिया है, जब प्लेन्स है वहाँ पर दिखाया जाता है. येलो एंड लाइट ब्लू एंड यूज टू शो लैंड हायर देन द लो लैंड. येलो और लाइट ब्राउन कलर वहाँ दिखाया जाता है जो एरिया ऐसे हैं जो अन्य जमीन की अपेक्षा ऊंचे हैं. लैंड और द प्लेट्यू कहते हैं उनको. डीप ब्राउन शो हाईलैंड्स,
डीप ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर हाईलैंड्स को जनरली माउंटेन्स के लिए दिखाया जाता है। देयर इज यूजुअली की इन ए कॉर्नर ऑफ द फॉलोइंग मैप। मैप के कोने में एक की होती है, इसमें नहीं है, मतलब उसमें कलर लिखे रहते हैं कि भाई इस कलर से हमने ये दिखाया, इस कलर से हमने ये दिखाया। इसमें तो कंट्रीज के नाम है, लिखे हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे कोई सा भी कलर है पर मध्य प्रदेश लिखा है। लेकिन यदि ऐसा मैप है जिसमें वाटर बॉडीज, लैंड प्लेट्यू, रिवर्स ही दिखाएंगे तो साइड में एक बॉक्स में लिखा होगा कि इस कलर से ये है, इस कलर से ये है, तो उससे हिंट मिल जाता है। और यदि आप मैप में कलरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप साइड में बताएं कि मैंने ये वाला कलर किस में किया है। तो द की टेल्स एक्जैक्टली हाउ डीप एंड हाई द एरिया इन ईच कलर आर। फिर है डायरेक्शन। ए नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ मैप। डायरेक्शन की नॉलेज होना मैप की स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द डायरेक्शन शोज ऑन द मैप आर ऑलवेज द सेम। जो मैप में डायरेक्शन दिखाई जाती हैं हमेशा सेम होती हैं, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट और ईस्ट, इस तरह से। मैप इन द बुक्स एंड एटलस ऑलवेज शो नॉर्थ टॉप। वंस वी नो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ऑन ए मैप बिकम इजी टू फाइंड द अदर 3 डायरेक्शन। यदि हमें एक बार पता चल गया कि नॉर्थ वहां पर है तो अन्य 3 डायरेक्शन का हम इजिली पता चला सकते हैं। साउथ अपोजिट हो गया नॉर्थ के, और जो वेस्ट है वो लेफ्ट में हो गया, और जो ईस्ट है वो राइट में हो गया। जैसे मेरे सामने मैप है तो मेरे राइट में ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। समटाइम वी आल्सो नीड टू शो प्लेस विच lie between the north and the west, or the south and the north and the south and the east। दोनों जगह वेस्ट लिखा हुआ है। कभी कभी हमें उनके बीच के जगह बतानी होती है, तो सब डायरेक्शन होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इज जस्ट हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। यहाँ से देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यदि इनके बीच की जगह दिखानी है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, और इन दोनों के बीच की जगह दिखानी है तो ईस्ट साउथ हो गया। इस तरह से नॉर्थ वेस्ट इज द हाफ बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, साउथ वेस्ट इज द हाफ बिटवीन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। इस तरह से जो बीच का हिस्सा है, जिसके बीच का है, उन दोनों को मिला के बन जाता है स्केल। अर्थ इज वेरी बिग, इट इज नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन द मैप। अर्थ बहुत बड़ी है इसलिए एक्चुअल साइज नहीं दिखाया जा सकता मैप पर, तो हम सेंटीमीटर मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 10 किलोमीटर के एरिया को हमने 1 इंच में मान लिया। इस तरह से जो भी एक स्केल बनाते हैं उसको भी साइड में लिखते हैं कि इतना माना गया है। मैं एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू आगरा इज 200 किलोमीटर। दिल्ली से आगरा की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो दिस सिटी एट 200 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर ऑन द मैप। अब 200 किलोमीटर हम मैप पर तो नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर यूनिट ले लेंगे, से 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप। तो द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलर यूनिट ऑन द मैप। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप इज नोन एज द स्केल ऑफ मैप। जो एक्चुअल का डिस्टेंस है उसको जो हमने माना है, जैसे 200 किलोमीटर है और हमने 100 किलोमीटर में मान लिया 5 सेंटीमीटर, तो वो इसका जो उनके बीच का रेशो है वो हो गया अपना स्केल हो गया। इन्होंने माना है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर एरिया 5 सेंटीमीटर में दिखाया है। तो मैप स्केल कैन ऑल्सो ड्रॉन एज शोन अबव। मैप आर ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। फिर इस तरह से ये स्केल बना दिया जाता है। अब साइन और सिंबल्स, कुछ जैसे कलर में तो वो हो गया कि भाई वाटर को ब्लू कलर से दिखा दिया, प्लेट को ब्राउन से दिखा दिया, फिर उन्हें हमने साइड में लिख दिया कि मैंने इस कलर से ये दिखाया, इस कलर से ये दिखाया है। इसके अलावा कुछ साइन और सिंबल्स भी होते हैं। द स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप इज लिमिटेड, ऑल द फीचर ऑफ द लैंड कैन नॉट बी शोन इन देयर एक्चुअल शेप, इज द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। अब जो मैप पर स्पेस है वो लिमिटेड है। अब यदि हमें ब्रिज दिखाना है तो इतना बड़ा नहीं बनाने की वजह हम उसका एक साइन बना देंगे कि हमारा ब्रिज का साइन है। देखिए मंदिर का साइन बना हुआ है, मस्जिद का बना हुआ है, चर्च का, तो इस तरह से साइन बना देते हैं। देयरफॉर मैप मेकर्स और कार्टोग्राफर्स यूज सम स्टैंडर्ड सिंबल विच आर यूज्ड एवरीवेयर। तो मैप मेकर्स ने, जिनको कैटोग्राफर भी कहा जाता है, कार्टोग्राफर्स,
उन्होंने कुछ सिंबल बना दिए जो कि हर मैप में वही यूज होते हैं, बने हुए हैं साइड में। डिफरेंट सिंबल आर ड्रॉन टू शो रिवर, सिटीज, रेलवे, रोडवेज, लेक, बाउंड्रीज एक्सेट्रा। सबके लिए अलग अलग सिंबल्स हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस सिंबल इज एसेंशियल फॉर मैप रीडिंग। मोस्ट ऑफ द मैप हैव ए की टू टेल व्हाट द सिंबल स्टैंड फॉर। हर मैप में, मतलब ज़्यादातर मैप में एक की होती है जिसमें बताया जाता है कि ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है। मैप्स आर अवर फ्रेंड, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ मैप टू अंडरस्टैंड दैम। मैप हमारे मित्र हैं, उनका सही यूज़ करने के लिए हमें उनकी लैंग्वेज भी समझनी पड़ेगी। तो मैप कई प्रकार के होते हैं। फिजिकल मैप, दीज शो द फिजिकल और नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स, एक्सेट्रा। फिजिकल मैप में इन सबको दिखाया जाता है। पॉलिटिकल मैप, दीज मैप शोज द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ईच कंट्री। हर कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल मैप होता है वो जिसमें जैसे दिल्ली यहाँ पर है तो ऐसे दिल्ली को अलग से बांट दिया जाता है। भी यूपी जो बीच में एमपी का है बड़ा सा, तो सबकी बाउंड्रीज बनी होती है। तो सिटीज़ वगैरह, मतलब स्टेट वगैरह के लिए वो उसको फिल करना आसान रहता है। स्टेट, कंट्री और स्टेट विद देयर कैपिटल एंड अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़। फिर है सोशल मैप। द मैप गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन, minerals, crops, etc. of an area. Map is a drawing of earth on a flat surface. Maps are easier to carry and handle as they can be printed in books. A book of map is called an atlas. We use different colors for showing the different area of the earth on map. There are 4 main direction and 4 sub-direction. Scale is used to show the actual size of the earth on map. Which color is used to show the seas, ocean, lakes and big river? Blue. Which color is used to show the area which is where the sea and ocean? इसमें है deep blue. How many direction are there? 4. Which symbol is used to show a dam on map? कौन सा डैम के लिए यूज होता है? Fill in the blanks. True, false. What do you mean by a map? मैप से क्या समझते हैं? मैप क्या है? How it is useful? ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है? How can we find the direction on map? हम मैप पर डायरेक्शन किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं? Why do we need a scale for the map? हमें मैप पर स्केल की जरूरत क्यों पड़ती है? What do sign and symbol represent on a map? साइन और सिंबल का क्या फायदा है मैप पर? Draw the sign for the following feature. इनके साइन ड्रॉ कीजिए. Okay, chapter is completed.